महाराष्ट्र में 19 दिन बाद वोट पड़ने हैं, नामांकन हो चुका है, प्रचार चल रहा है, अब गारंटियों की बारी है। दोनों गठबंधनों की ओर से मतदाताओं के सामने चुनावी गारंटियां रखी जाएंगी, लेकिन इन्हीं गारंटियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को अलर्ट किया है। खड़गे ने कर्नाटक की एक सभा में सीएम, डिप्टी सीएम के सामने कहा कि कांग्रेस नेता बेहिसाब चुनावी गारंटी न करें, क्योंकि कर्नाटक में गारंटी तो दे दी, अब पैसे नहीं है और सरकार को एक गारंटी वापस लेनी पड़ रही है। खड़गे ने महाराष्ट्र में भी बजट देखकर ही चुनावी वादे करने की बात कही है, क्योंकि खड़गे को आशंका है कि सत्ता पाने के लिए चुनावी गारंटी कर देने और उसे पूरा नहीं कर पाने पर कांग्रेस की इतनी बदनामी होगी कि 10 वर्षों तक सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की ओर से इस ईमानदार स्वीकारोक्ति पर बीजेपी ने हमलों का मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने खटाखट सियासत में झूठी चुनावी गारंटियां दी थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस वास्तविकता के आधार पर सियासत करती है और झूठे वादे की राजनीति नहीं करती। लेकिन सवाल है कि जिस तरह 5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे कर्नाटक और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे हिमाचल में जैसे चुनावी वादे हुए थे, क्या इस बार 7,82,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे महाराष्ट्र में भी ऐसी ही चुनावी गारंटियां देखने को मिल सकती हैं? हालांकि अभी दोनों ही गठबंधनों की चुनावी गारंटी की घोषणा बाकी है, लेकिन मुफ्त की योजनाएं और खाते में नकद राशि वाली गारंटी की राजनीति क्या केवल वोट बटोरने की सियासत है, या सत्ता की लालच में राजनीतिक दलों के वादे राज्यों के खजाने के लिए कहर साबित हो रहे हैं? महाराष्ट्र में मतदान के 3 हफ्ते भी नहीं बचे हैं और ऐन वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी फटाफट पॉलिटिकल स्कोरिंग में जुट गई। कैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट आए। समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। गारंटियों और असली गारंटियों वाली इसी सियासत में खड़गे ने अब ऐसी सच्ची बात कह दी जो सियासत के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूं तो कर्नाटक के हालात पर बात कर रहे थे, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का जिक्र करके उन्होंने सियासत का सिरा चुनावी राज्य महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि कांग्रेस नेता बिना बजट देखे गारंटी वाले वादे न करें। कर्नाटक में 5 में से 1 गारंटी रद्द करनी पड़ रही है। बिना बजट के वादे करने से दिवालियापन होगा। वादे पूरे नहीं किए तो 10 साल तक सत्ता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में बजट के आधार पर ही वादे करेंगे। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ। ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सीमित वादों पर सियासी सलाह तब आई है जब हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक और तेलंगाना तक कांग्रेस ने धुआंधार वादे करके सत्ता तो हासिल कर ली,
लेकिन अब उन वादों को पूरा करने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं और कांग्रेस को अपने चुनावी वादे रद्द करने पड़ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। सबसे ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी, याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? दरअसल चुनावी राजनीति में वायदों की रेवड़ियों वाली रवायत नई नहीं है, लेकिन सत्ता की ललक में जब बेहिसाब वादे होने लगे, सूबों के खजाने सरेंडर करने लगे। मसलन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जबकि 40% बजट केवल वेतन पेंशन पर ही खर्च हो रहा है। 94,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबे राज्य पर 20 महीने में 21,366 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी, जिसे 59,000 करोड़ खर्च करके पूरा करने में राजस्व घाटा बढ़कर 1,14,000 करोड़ पार होने का खतरा है। 5 लाख करोड़ के कर्ज से जूझती कर्नाटक सरकार अब चुनावी वादे अधूरे छोड़ रही है और तेलंगाना में 6 गारंटियों को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए चाहिए। मजबूरन कांग्रेस सरकार महालक्ष्मी योजना, बुजुर्ग पेंशन और इंदिरम्मा घर जैसे वादे अधूरे छोड़ रही है। और इन्हीं चुनावी वादों को अधूरा छोड़ने पर हो रही बदनामी का अंदाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया है और महाराष्ट्र में बेसिर पैर के वादे करने की बजाय जमीनी हकीकत और खजाने का ख्याल रखते हुए चुनावी गारंटियां देने की बात कही है। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो।